हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दोस्तों, सभी का स्वागत है निर्मल सरीश ब्लॉग में। आज मैंने ये गाना इसलिए गाया कि हंसना एक ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, लेकिन कई बार हम लोग अवसाद से घिर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कोई छोटी मोटी ऐसी बात हो जाती है जिससे हम एकदम गंभीर हो जाते हैं, है ना। कई बार किसी दूसरे की कही बात हमें दुख दे जाती है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और कई बार बहुत ज़ोर से दिल पे लगती है वो बात, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को अवसाद से घिरा पाते हैं, या मन नहीं करता कुछ भी करने का, किसी भी काम में दिल नहीं लगता है। ऐसी सिचुएशन सबके जीवन में कभी ना कभी आती है। तो अब मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कि हम अपने अवसाद को दूर कर सकें। बस मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको बताती हूँ जिससे आप अपने आप को अवसाद से धीरे 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 उबार लेंगे, या धीरे धीरे उससे निकल पाएंगे। सबसे पहली बात तो है, जैसे ही तुम्हें गुस्सा आता है किसी दूसरे पे, या जैसे ही तुम्हें लगता है कि उसकी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, एक बार अपनी शक्ल देखो। कैसे फेस पे भी लकीरें आ जाती हैं, हमारा फेस कैसे उतरा हुआ लगता है। हमें अच्छा नहीं लगेगा और मुस्कुरा दोगे, और मेरी इस बात पे तो ज़रूर ही मुस्कुरा दोगे कि हम ऐसी अपनी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। ये तो थी हंसने वाली बात। लेकिन वाकई मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि कई बार क्या होता है, हमारे हार्मोन्स ऐसे डेवलप होते हैं कि हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं। अब उन हार्मोन्स को कैसे चार्ज किया जाए, कहते हैं ना, कई बार किसी को गुस्सा आ जाता है या कोई बुरा भरा बोलने लगता है तो हम ये कहने लगते हैं, भाई उसका बटन दब गया यहाँ का, अब वो अनाप शनाप ही बोलेगा। तो ऐसे ही कई बार बटन दब जाता है तो हमें हर चीज़ बुरी लगती है। कोई हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा हो, हमें लगता है कि ये हमारे लिए कुछ गलत बोल रहा है। तो कैसे उससे हम उबर पाएं, उसके लिए मैं छोटी मोटी एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो करना और देखना। ऐसा नहीं है कि बटन दब जाएगा एकदम से और चेंज हो जाएगा, बट यू विल फील बेटर टाइम बाय टाइम। 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे करते करते आपको अच्छा लगने लगे। आपकी हथेली है, हथेली में ये पॉइंट्स, ये देखिए, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, है ना, इनको रब करना है। ऐसे भी रब कर सकते हो, इस तरह से, नहीं तो आप एक फिंगर से भी रब कर सकते हो। हार्डली 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आप कर सकते हैं, दोनों साइड पे इस तरह से रब कीजिए। हथेली को रब कीजिए ऐसे, है ना, इस तरह से रब कीजिए। ये है कि अगर हमें अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, वी कैन मूव आउट इस तरह से। और मैंने जब पढ़ा ना ऐसे, तो मुझे लगा इससे चाहे हो ना हो, ऐसे करने से, हाँ है, यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो दबती हैं, लेकिन करते करते मुझे ये महसूस हो रहा है कि ऐसा करने से हमारा माइंड तो डाइवर्ट हो गया, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि कौन सी बात पे मुझे गुस्सा आ रहा था। माइंड ही डाइवर्ट हो गया ऐसे करते करते, यानी हम अपनी वो गुस्से वाली जोन से निकल आए। और जब मैंने ऐसे करना शुरू किया, फील गुड फैक्टर अपने आप ही आ गया, है ना। तो ये तो है, एक्सरसाइज तो है ये, इस तरह से करने से, हाथ रगड़ने से, ठीक है। एक एक्सरसाइज और भी है। हमारे माइंड में कहीं भी हमें लगता है ना गुस्सा है, कुछ है, तो भाई ये यहाँ से लाइंस लाइए यहाँ तक, और बेटर है कि आप अंगूठों से लाओ, अंगूठे से, थंब से, और इसको 2 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से अगर 2-3 मिनट प्रेस करेंगे, यू विल फील मच बेटर। और एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज
जो मैं रोज़ सुबह उठते ही करती हूँ। भले 3 बजे नींद खुल जाए, भले 4 बजे, जैसे ही मैं उठती हूँ अपनी हथेली लो और चूम लो, क्योंकि जो रेखाएं हमारे हाथ में हैं ईश्वर ने दी हैं, वो हमारे लिए ईश्वर की कृपा दृष्टि है। उसको चूमो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि आज का दिन तुमने मुझे दिखाया है और ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि इस दिन में जो भी हो मैं उसे अपने जीवन में हर पल खुशी से ग्रहण कर सकूं। तो शक्ति ईश्वर ही देता है। हर परिस्थिति को हम जब फेस करते हैं तो शक्ति तो ईश्वर ही देता है। तो उस ईश्वर से हमने सुबह सुबह इतनी बड़ी दुआ मांग ली, उसके बाद प्रार्थना तो सभी करते हैं, पूजा सभी करते हैं, दीपक सभी जलाते हैं, नहीं भी जलाते तो मन में भगवान का नाम तो हम एक बार लेते ही हैं। तो इस तरह से अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन बहुत बढ़िया जाता है। आज मैंने ये एक्सरसाइज और इसकी बात इसलिए भी की क्योंकि कल 21 जून है, योग दिवस है। तो हम आज से ही ये छोटी छोटी मुद्राएं करते हैं। खाली बैठे हैं, इस तरह से आवाज़ नहीं होनी चाहिए, हल्की हल्की ताली बजाते रहिए। खाली बैठे हैं तो पार्क में मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ शाम हो सुबह हो, जो वृद्ध पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारी सत्संगियाँ लड़कियाँ भी होती हैं, गर्ल्स भी होती हैं जो बैठ के एक्सरसाइज कर रही होती हैं। और मेन उनका यही होता है कि जैसे ही थक गई, थोड़ा सांस लेना शुरू किया तो वो ताली बजाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये पूरी हथेली पे हमारे जो नर्व्स होती हैं वो कहीं ना कहीं पूरे हमारे सिस्टम को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से अपनी, अब हमारी उम्र में ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा जो शुरू से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं ना वो तो कर सकते हैं, लेकिन एकदम से 50-60 में हम सोचें कि बड़ी बड़ी हैवी वाली एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आप बैठे बैठे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। मेन तो होता है माइंड का डाइवर्जन। जैसे ही माइंड डाइवर्ट हुआ क्या नहीं हुआ सब भूल जाते हैं, और नहीं भी भूलते तो कोशिश करो भूलने की, जिंदगी को मस्त रखो, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो यू विल फील बेटर इफ़ यू डू ऑल दीज एक्सरसाइज। और आप देखोगे और कुछ होना हो, आपका माइंड डाइवर्ट होने से आपके अंदर जो जो बातें घूम रही थी ना वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर आप अपना दिन आसानी से खुशी से बिता सकते हैं। तो मैंने ठीक ही कहा था ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, गम से रास्ते लंबे हो जाते हैं। तो हंसते हंसते अपने रास्तों को काटिए और निर्मल सरीश ब्लॉग देखते रहिए। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, 1-2 फ़ोन भी करते हैं जो जानते हैं, तो उनके जो कमेंट्स हैं या उनके जो सजेशंस हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोचती हूँ मॉडिफिकेशन हो रही होगी, बट आप बेटर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल योग दिवस पे योग के बारे में फिर कुछ चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए निर्मल सरीश ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर तो 60 पे आके रुक गए, आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग मैं बना पाऊँ और आपका प्यार इसी तरह मेरे को मिलता रहे। ओके, बाय।